सवाई माधोपुर के बारे में कुछ बताएं, क्या वाई सवाई माधोपुर फेमस है? सर सवाई माधोपुर राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पे रणथंभौर फोर्ट, रणथंभौर नेशनल पार्क के अंतर्गत टाइगर और सवाई माधोपुर की जो संस्कृति, कला और यहाँ का जो खान पान के अंतर्गत दाल बाटी चूरमा के साथ साथ यहाँ का जो ग्रामीण पर्यटन और यहाँ की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तो सवाई माधोपुर को प्रसिद्ध बनाती है। मीनावती पद जो आप तो गाते हैं या कन्हैया, ये क्या शैली है? इसको किस उसमें डिफाइन किया जा सकता है? शैली बनी हुई ना गाने की, बजाने की, इसको क्या कहते हैं? कैसे राग गीत किसी से जोड़ा जा सकता है उसको? यस सर। सर जो एक गाने की शैली है उस शैली के अंतर्गत जो तुकबंदी इसके अंतर्गत शामिल होती है और सामूहिक रूप से ये गीत गाए जाते हैं। लेकिन सर जो राग, उनके जो तकनीकी पहलू है उनके संबंध में सर मुझे जानकारी नहीं है, इसमें सर मैं माफी चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। आप ये बताएं कि वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इज मैथमेटिक्स रेलेवेंट टुडे? यस सर। सर मैथमेटिक्स वर्तमान समय में काफी ज्यादा उपयोगी है जीवन के प्रत्येक पहलू के अंतर्गत। ये थोड़ा सा आपको बीच में, आई एम सॉरी, बीच में बोल रहा हूं। आई एम वांटिंग कि जितना कैलकुलेशन की मेथोडोलॉजी और प्री डिसाइडेड कैलकुलेशंस और प्री डिसाइडेड इक्वेशंस सॉल्व वो अवेलेबल हैं, तो उसके मेरा क्वेश्चन उस हिसाब से, इज इट रेलेवेंट? सर अगर पहले से कोई प्री डिफाइंड कैलकुलेशन है या फिर कोई मेथड है तो उस वर्तमान समय में भी उसका काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है और वर्तमान के अंतर्गत भी मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है और मैथमेटिक्स के माध्यम से आने वाले, जैसे सर जो ब्लैक होल था, उस ब्लैक होल की खोज जो श्रीनिवास रामानुजम जी ने मॉक थीटा फंक्शन दिया था, उस फंक्शन के ही माध्यम से जो ब्लैक होल थी उस तक हम पहुंच पाए थे। इसके अलावा जो मॉक थीटा फंक्शन है उसका उपयोग हम कैंसर की ग्रोथ को समझने के लिए भी कर सकते हैं। तो आने वाले समय में काफ़ी सारी इस प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न होगी, उनको हम मैथमेटिक्स के माध्यम से या फिर मॉडलिंग के माध्यम से। और सर कोरोना के अंतर्गत भी सर जो मैथमेटिक्स का काफ़ी ज़्यादा उपयोग हुआ था, कोरोना के मॉडल को समझना, किस प्रकार से कोरोना के अंतर्गत ग्रोथ रेट होती है, उसको समझने के आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं कि किस प्रकार से हमें आगे की रणनीति बनानी है। एटॉमिक एनर्जी एरिया में कुछ रेलेवेंस है इसका मैथमेटिक्स का? एनी टाइम मेकिंग मॉडल, कैलकुलेटिंग मैथमेटिकल मॉडल? यस सर। सर मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उनके माध्यम से सर हम मॉडल बना सकते हैं और उस मॉडल के आधार पर हम ये निर्णय कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का बिहेवियर होगा। जैसे सर जो एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जो परमाणु संलयन या फिर परमाणु विखंडन की जो अभिक्रिया है उनकी किस प्रकार की गतिविधियाँ होगी, इनको हम सर जो एलजेब्रा है या फिर जो लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड होता है उसके माध्यम से हम रिसोर्स को और अधिक एफिशिएंट बना सकते हैं। एनी रोल इन सप्लाई चेन, हिंदी में भी सप्लाई चेन में इसका क्या वो हेल्प या इससे क्या हो सकता है मैथमेटिक्स? यस सर। सर सप्लाई चेन के अंतर्गत हम जो मैथमेटिक्स की जो एलपीपी है जिसको लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, उसके माध्यम से हम रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कि हमें किस जगह पे कितने रिसोर्स मंगवाने हैं, कहाँ से हमको ज़्यादा आयात करना है फिर निर्यात करना ज़्यादा सरल होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, रिसोर्स का जो आवंटन होता है, वो इसके माध्यम से हमें कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, जिससे तो दक्षता भी आएगी और रिसोर्स का हम इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन भी कर सकेंगे। ये बताइए कि ये जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इट वाज एक कंबाइंड, क्या ये कंबाइंड मॉडल था या वो बेसिक बीटेक अलग थी, एमटेक अलग थी? सर ये कंबाइंड मॉडल था। इसमें आप ये बताइए, सी आजकल बड़ा पॉपुलर चल रहा है हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी, सी लिंकिंग, सी लिंक में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का रोल नॉर्मल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से कितना डिफरेंट होता है? एंड कोई एक पिलर के बारे में आप बता दें कि सी में अगर पिलर आपको खड़ा करना तो किन किन चीजों का ध्यान रखना? यस सर। 2-3 क्वेश्चन होंगे। यस सर। समुद्र के अंतर्गत हमें पिलर खड़ा करने के लिए इसमें फाउंडेशन देने की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत हम पाइल फाउंडेशन या फिर वेल फुटिंग का यहाँ पे उपयोग करते हैं। उसके माध्यम से यहाँ पे पाइल बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत वहाँ की जो पानी है उस पानी की हमें क्वालिटी और कितनी डेप्थ है इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जो ब्रिज, अगर हम किस प्रकार का ब्रिज बनाते हैं और उसके माध्यम से उसकी कैपेसिटी निर्भर करती है। पानी का कोई इम्पैक्ट का मेजरमेंट के लिए कुछ सिस्टम होता है कि पिलर के ऊपर आएगा, वेव्स आएंगी, उससे कितना थ्रस्ट जनरेट होगा, कुछ इसकी भी कैलकुलेशन? यस सर। सर जो फ्लूइड मैकेनिक्स होती है उसके माध्यम से इसकी भी कैलकुलेशन की जाती है कि जो पानी की जो लहर आएगी उनके माध्यम से उनका जो स्टैटिक्स फोर्स और किस जो पिलर है उसके ऊपर कितना होगा, इस संबंध में इसके माध्यम से जानकारी मिलती है। किसी यूनिडायरेक्शनल होता है, ये चारों तरफ से 3D एंगल से लेते हैं कैसे? सर जहाँ तक अब मैं इसके संबंध में याद कर पा रहा हूँ कि सर जो पानी का प्रेशर चारों दिशाओं से उसके अंतर्गत लगता है, तो इन सारे फैक्टरों को कंसीडर किया जाता है।
उसमें और जो नॉर्मल रोड बनाते हैं, सवाई माधोपुर में भी बड़ी अच्छी रोड है, उत्तर प्रदेश में बढ़िया बढ़िया रोड्स बनी हुई हैं, इसमें कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोई एप्लीकेशन, ऑल्दो हाईवे इंजीनियरिंग में आता है, बट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोई एप्लीकेशन? सर, जो रोड के जो कंस्ट्रक्शन है होते हैं, वैसे क्या तो हाईवे इंजीनियरिंग का होता है, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, कितने स्ट्रेंथ का ये है, ये स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो क्यूब टेस्ट करते हैं और उन क्यूब टेस्टों के माध्यम से ये पता किया जाता है कि जो रोड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है और कितनी कैपेसिटी का लोड रोड के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। उसका रिलेशनशिप कुछ स्पीड से लेना देना है, या एयरपोर्ट का जैसे आप रोड बनाते हैं उसमें और इसमें कोई अंतर होता है? यस सर। सर, जो हमें नॉर्मल रोड बनाते हैं उन्हें हम एक मैक्सिमम स्पीड के लिए डिज़ाइन करते हैं कि इस स्पीड में चलाने के बाद उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा। और जो रोड हमें एयरपोर्ट पर बनाते हैं वो ज़्यादातर फ्लेक्सिबल रोड होते हैं। जो टैक्सी वे के लिए हम यूज़ करते हैं वो रिजिड पेमेंट होता है, और बाकी जो नॉर्मल रोड होते हैं उन्हें हम फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट उनकी क्वालिटी और स्थिति के आधार पर उनको बनाते हैं।